नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए एससीईआरटी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई पुस्तक के बारे में, जो कि आप सभी को देती हैं 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 25 प्रैक्टिस सेट, व्याख्यात्मक हल के साथ में। और ये बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से हाल ही में जारी किए गए विज्ञापन के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। अगर आप भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में एक सीट लेना चाहते हैं तो उस सपने को ये बुक आप सभी को पूरा करा सकती है, क्योंकि ये बुक आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है उत्तरमाला, साथ ही साथ उन सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी। साथ ही बीपीएससी एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आ गया है, जिसको आप सभी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ले सकते हैं। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहे तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी दुकान से परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी वीडियो परीक्षा के लिए आवेदन किए होंगे और आवेदन करने के बाद में परीक्षा में बैठे भी होंगे, लेकिन पिछली बार हुई परीक्षा आप सभी के लिए कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार वीडियो परीक्षा के अंदर फिर से बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। साथ ही साथ कुछ नई जानकारियां भी यहां से दी गई हैं, जो कि आप सभी को अवश्य जाननी चाहिए। लिखा हुआ है कि वीडियो की पुनर्परीक्षा में न ले जाएं डिवाइस। साल 2018 की परीक्षा रद्द कर दी गई थी और 26 से लेकर 27 को अब इस परीक्षा को करवाया जाएगा। एसटीएफ की निगरानी भी देखने के लिए मिलेगी। 2 लाख लगभग यहाँ से अगर बात कीजिए 2.10 लाख के समथिंग अभ्यर्थी प्रयागराज से मिलेंगी बसें, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। अगर बात की जाए नेगेटिव मार्किंग के बारे में तो 50% आप सभी के सामने होगी। साथ ही अगर बात की जाए आज इसको लेकर ट्रेनिंग भी देखने के लिए मिलेगी। प्राइवेट एजेंसी को यहाँ से कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सौंपी गई है परीक्षा करवाने की। देखना ये होगा कि कितने सफल वो हो पाते हैं। परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में यहाँ पे बताया भी गया है कि जो भी अभ्यर्थी संबंधित है उन सभी के लिए रेडियो जो रोडवेज कर्मी हैं उन सभी की संख्या, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी कंट्रोल रूम तक भेज दी गई है, जिससे कि परीक्षा के अंदर जाने आने में किसी प्रकार की छात्रों को समस्या का सामना न करना पड़े। हालांकि राजस्थान के अंदर क्या होता है, कोई भी जब भर्ती होती है ना तो वहाँ पर पेपर से पहले आने जाने की चीज़ें पूरी तरीके से फ्री कर दी जाती हैं। ऐसा हमने यूपी टीईटी में देखा था, लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि हमारे यूपी के जो रोडवेज कर्मी थे उन्होंने माना नहीं था काफ़ियों ने। लेकिन फिलहाल अगर इसमें ऐसा होता तो छात्रों को बेनिफिट मिलता, क्योंकि ये भी तो परीक्षा रद्द ही हुई है ना। 5 साल के बाद छात्रों को दोबारा से परीक्षा देनी पड़ेगी। जहां 5 साल पहले खड़े हुए थे, आज वहीं आकर फिर से खड़े हुए हैं। फिलहाल नीचे जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई कि 2018 की पुनः परीक्षा में कोई भी डिवाइस न लेकर जाएं। यहां तक कि सामान्य कलाई की घड़ी परीक्षा में न ले जाएं। बाली, पेंडल, कड़ा या फिर इस प्रकार की कोई भी चीज़ें जो कि आप सभी के हाथ में पहनते हैं, उंगली में पहनते हैं या गले में, उन सभी को पूरे तरीके से बैन किया गया है। अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति लगेगी। इसके तहत थंब पिचिंग देखने के लिए मिलेगी, फेस रिकग्नाइजेशन भी देखने के लिए मिलेगी। और गड़बड़ी के चलते 2018 में जो परीक्षा रद्द हुई थी उन तमाम बातों को एक बार फिर से ध्यान में रखा जाएगा, जिससे कि 2018 का इतिहास दोबारा से दोहराया ना जाए। फिलहाल बहुत सारी ऐसी बातें जो आप सभी को नहीं लेकर के जानी है। आप चाहें तो इस कटिंग को स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, काफ़ी कुछ आपके काम का है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 12 साल पहले जारी किया गया भर्ती का विज्ञापन रद्द कर दिया गया है। और ऐसा हमें उत्तर प्रदेश के अंदर समय समय पर देखने के लिए मिलता रहता है, क्योंकि भर्तियों के विज्ञापन सालों पहले जारी किए जाते हैं, 4, 5, 6, 7 और फिर 10-12 साल बाद उनको किसी न किसी कारणवश रद्द कर दिया जाता है। अब 12 साल बाद भर्ती क्यों रद्द की गई है, इसके बारे में जानकारी आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में रीडर के 15 पदों भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। 12 साल पहले विज्ञापन जारी कर दिया गया था, अब विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है। पहले शासन की ओर से आयोग को राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में रीडर 15 पदों की भर्ती देखने के लिए मिली थी, उसका अध्याचन भेजा गया था। 2010 और 11 के अंदर इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इनमें ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के साथ इसके अलावा और भी बहुत सारे पद थे। लेकिन अगर बात की जाए, आवेदन तो लिए गए लेकिन इंटरव्यू नहीं किया गया। आयोग के मीडिया प्रभारी कोड के माध्यम के अनुसार इन पदों पर संबंध उत्तर प्रदेश शासन से
प्राप्त पुनरीक्षित अध्याचन के आधार पर दोबारा से विज्ञापन जारी किया जाएगा। मतलब कि इसका विज्ञापन दोबारा से जारी होगा, दोबारा से आवेदन होंगे और फिर इसकी जो परीक्षा और फिर उसके बाद इसको नौकरी देखने के लिए मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली एक बड़ी भर्ती को लेकर, जो कि लगभग आपके सामने 55,000 पदों पर देखने के लिए मिलेगी। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन सरकार महिला सुरक्षा सम्मान इसके अलावा सशक्तिकरण के प्रतिबद्ध है। यूपी में पुलिस की अगर बात की जाए 20% महिलाओं की हिस्सेदारी अनिवार्य की गई है। ऐसे में अगर बात की जाए जो भर्ती हाल ही में होने वाली है 55,000 पदों पर, उसके अंदर भी 20% यहाँ पे जो महिलाओं की सीटें हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए तो फ़ायदेमंद साबित होगा, लेकिन एक घोटाला भी हो जाता है। आप सभी को पता नहीं होगा, मैं बता दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी महिला को सीटें नहीं दी गई थी और महिला आरक्षण लागू भी नहीं होता था 69,000 में। लेकिन बावजूद इसके सरकार ने जब बाद में घोटाला पकड़ा तो बाद में बताया कि महिला की जो 10% सीटें वो दी गई हैं, लेकिन बाद में जाँच में पता चला कि 10% जो महिलाओं की सीटें बताई गई हैं वो असल में महिला नहीं पुरुष हैं। और ऐसा मामला फिर कोर्ट में भी गया, अभी तक मामला लंबित है आरक्षण को लेकर। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की तो जाती हैं, लेकिन बाद में उसका नुकसान भी हो जाता है। सीटें किसी और के बहाने किसी और को दे दी जाती हैं, क्योंकि जेंडर तो कोई चेक करता नहीं है और सरकार पूरे तरीके से जानकारी देती नहीं है, बाद में समस्या होती है। तो सही मायनों में फ़ायदा उन्हीं को मिले जिनको आरक्षण दिया जाए तो बेनिफिशियल होगा। आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 80,000 पदों पर लगभग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसको लेकर एक योग्यता में बदलाव किया गया है और इसके संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और ये नोटिस आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण के संबंध में कार्रवाई को लेकर नियमावली 2023 के नियम 5 के नियम 19 और 4 के बारे में जानकारी दी गई है। अगर बात की जाए नियुक्ति हेतु शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यताओं के संबंध में बदलाव किया जाता है। अब ये बदलाव क्या है? बदलाव ये है कि बिना टीईटी के भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब बिना टीईटी आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन एक पेच भी है यहाँ पे। पेच ये है कि आपने टीईटी परीक्षा के लिए आवेदन किया हो। मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल भी टीईटी नहीं करेंगे तो आपको परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अभी आपके पास में कोई टीईटी नहीं है, चाहे बिहार का टीईटी ना हो या फिर सेंट्रल के माध्यम से करवाई जाने वाली सीटीईटी परीक्षा, अगर ये दोनों आपके पास नहीं है, लेकिन जो हाल ही में सीटेट आया था और इसके आवेदन लिए गए थे 30 तारीख तक, अगर आप सभी ने इसके लिए आवेदन किया था तो सीटेट 2023 की परीक्षा में बैठने वाले वो सभी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि बिहार के माध्यम से निकाली गई है, जिसके बारे में नीचे बताया गया है कि जो सीटेट अभ्यर्थी होंगे 2023 में आवेदन किए हैं और जुलाई में परीक्षा होगी, उन सभी छात्रों को इसमें बैठने का मौका दिया जाएगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारी जानकारी नीचे लिखी हुई है बीएड वगैरह के बारे में कि उनकी नियुक्ति कैसे होगी, क्या क्या नियम व कानून देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन काम की बात ये भी है कि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछेंगे सर इसमें उत्तर प्रदेश अभ्यर्थियों की क्या अपडेट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि याचिका दाखिल कर दी गई है, लेकिन अभी तक पहली सुनवाई के लिए मामला लिस्टेड नहीं हुआ है। जब तक इस मामले में पहली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा, और पहली सुनवाई होने के बाद ही तय होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती में यूपी और अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।